हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिए, हर चीज़ को ध्यान से सुनकर नोट कीजिए, बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो उस क्वेरी को आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि सभी के सभी का आंसर कर पाऊँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के लिए, यानी कि फ्राइडे का सेशन किस तरीके से मार्केट में होगा, सब कुछ डिस्कशन करेंगे। ट्रेड प्लान भी करेंगे, प्रेडिक्शन भी करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साइकोलॉजी भी करेंगे, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से आपको सुनना है। पास्ट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने सेल साइड का लेवल रिकमेंड किया था निफ्टी के लिए। 22,110 के नीचे आपको निफ्टी को सेल करना था। आज का लो देखने को मिला 21,961 का। प्रॉफिट हुआ आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ज़्यादा का। हालांकि अप साइड में भी ट्रेड मिला, लेकिन मैंने कंसीडर केवल एक सेल साइड की किया है। बैंक निफ्टी में भी सेल साइड का लेवल ट्रिगर हुआ हमारा 47,340 के नीचे आपको बैंक निफ्टी को सेल करना था। आज का लो देखने को मिला 46,982 का। प्रॉफिट हुआ आपको ऑलमोस्ट 300 पॉइंट से ज़्यादा का। एस्ट्रो प्रेडिक्शन की बात करें तो नेगेटिव साइड का हमारा प्रेडिक्शन था, तो नेगेटिव साइड का प्रेडिक्शन था, उसी के हिसाब से ही मार्केट ने रिएक्ट किया, उसी के हिसाब से ही मार्केट ने रिवॉर्ड दिया। पिछले हमने लाइव स्ट्रीम जो नाइट में हमने की थी 9:30 में, उसमें भी क्लियरली बताया था, पिछले कल के वीडियो में भी क्लियरली बताया था कि मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग ड्यू है और शॉर्ट कवरिंग के बाद फिर हमको फॉल भी देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा वो बात रही है, लेकिन कोई ध्यान से अगर नहीं सुनता है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो क्लियरली आपको बोला था कि मार्केट में जो शॉर्ट कवरिंग आएगी उसमें सेल और राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो आपको दोनों तरफ प्रॉफिट मिल जाता। शॉर्ट कवरिंग में भी प्रॉफिट मिल जाता, इसमें भी मिल जाता। आज के दिन से अगर हम ट्रेड्स की बात करें तो 22,300 का पुट ऑप्शन 2 बार दिया था। एक बार इंट्राडे में दिया था, एक बार हीरो जीरो में दिया था। हीरो जीरो तो 9 गुना पैसा हो गया लोगों का, ठीक है। फिर 22,400 का पुट ऑप्शन पोजिशनली दिया था, आज ही टारगेट आ गया। हेजिंग स्ट्रेटजी दिया था, उसमें भी आज ही टारगेट आ गया। सारे के सारे ट्रेड जैकपॉट रहे। मेंबर्स को जो भी ट्रेड दिए सारे जैकपॉट रहे। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी का सपोर्ट 21,850 पे मान के चल सकते हैं फिलहाल आप कल के लिए। रेजिस्टेंस रहेगा 22,250 के आसपास, स्पॉट लेवल है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट मान के चल सकते हैं 46,500 का। बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस मानेंगे हम 47,500 के। अब अगर हम बात करें डेटा की, तो फ्यूचर्स के डेटा की बात करें तो नेगेटिव साइड का डेटा फॉर्म हुआ है फ्यूचर्स में। ऑप्शंस के डेटा की बात करें तो ऑप्शंस का डेटा भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइड का इम्पैक्ट हमको कर सकता है। और अगर हम बात करें ग्लोबल डेटा की, तो ग्लोबल पिक्चर भी काफ़ी अच्छी है नहीं। ग्लोबल डेटा भी नेगेटिव साइड पे मान के आप चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस का समरी समझाया। अभी हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन क्या बोलता है, टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग क्या हमको ट्रेड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ समझेंगे वीडियो में। आप ध्यान से बस धैर्य से सुनते रहिए बिना स्किप किए हुए। अब आज का जैसे मैंने बताया कि आज जो मल्टीफोल्ड जैकपॉट देखने को मिला, आप जब आप समझेंगे नहीं कि एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है मार्केट में, आप रैंडमली ट्रेड कुछ भी करते जाएंगे तो फिर उससे आपका भला होने वाला नहीं है। आप पूरा वीडियो को ध्यान से सुनते नहीं हैं, ध्यान से स्ट्रेटजी को समझते नहीं हैं, और अगर मैं आपको ट्रेड दे भी देता हूँ फिर भी आप उसमें प्रॉफिट नहीं कर पाते, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आपको क्लियरली लाइव ट्रेड दिया था 22,300 का पुट ऑप्शन 44 में बाय दिया था, 390 के आसपास उसमें बुक करवाया। तो 9 टाइम्स मनी अगर उसमें हो गया, फिर भी कुछ लोग उसमें ट्रेड नहीं कर पाए। मैंने पोल उसमें किया था ओपिनियन, तो उसमें भी कुछ लोग पोल नहीं कर पाए, तो मतलब ट्रेड नहीं कर पाए। तो उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि वो लोग मेढक की तरह हैं। बरसाती मेढक होता है तो एक इधर उचकता है, कभी उधर उचकता है, वो कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाता। वो क्या करेगा, इस चैनल को देखेगा, उसको देखेगा, लेकिन वो अपना डिसीजन कभी भी मेकअप नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, स्टेबल माइंड आपको रखना पड़ेगा। पंचांग की देखें तो एकादशी तिथि रहेगी कल की। नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र है, योग वृद्धि योग बन रहा है। मून साइन की बात करें तो सिंह राशि में मून हमको देखने को मिलेगा। अब बात करें कौन सा टाइम जोन अवॉइड करना चाहिए, कल भी टाइम जोन बताया था, वो भी आपने फॉलो नहीं किया होगा। 1:01 से 1:52 के बीच आपको ट्रेंड रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए। कल का प्रेडिक्शन की बात करें तो कल दोनों तरफ के ट्रेड करने के मौके मिल सकते हैं। थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग होने के चांसेस हैं फ्राइडे फैक्टर की वजह से। आपको ट्रेड उसी हिसाब से सोच समझ के करना है। बाकी अपडेट तो आपको मेंबर्स को मिल ही जाएगा, जो अपडेट आपको डेली रेगुलर मिलता आ रहा है, और ट्रेड भी मिलते रहेंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे निफ्टी के बाई सेल के लेवल्स की। तो निफ्टी में आपको बाय करना है 22,034। इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 21,961 का, 21,961 का। टारगेट होंगे 22,100 के बाई साइड के लिए पहला टारगेट। सेकंड टारगेट होगा 22,170 का।
सेल करेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी को 21,961 के नीचे जाएगा, सेल करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 22,034 का। टारगेट आपके बनेंगे 21,850 का, सेल साइड के लिए पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा सेल साइड के लिए 21,800 का। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में आपको बाय करना है 47,039 के ऊपर। आपको सस्टेन अगर करता है बैंक निफ्टी तो आपको बाय करना है, स्टॉप लॉस लगाना है आपको 46,900 का। टारगेट आपके बनेंगे 47,250 का, सेकंड टारगेट बनेगा 47,400 का। वहीं बात करूं बैंक निफ्टी में सेल साइड के ट्रेड की तो 46,900 के नीचे अगर टिकता है इंट्राडे में कल तो सेल साइड का ट्रेड हम बनाएंगे। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा फिर 47,039 का। ये स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपके टारगेट निकल के आते हैं सेल साइड के लिए 46,700 का पहला सेल साइड के लिए टारगेट, सेकंड टारगेट 46,500 का। अभी हम बात करेंगे, हमने फाइनेंशियल निफ्टी को भी इंक्लूड किया क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी और लोग ट्रेड भी करते हैं तो उसके लेवल्स भी मैंने देना शुरू किए हैं, तो आप उसको भी नोट करके रख लीजिए। फाइनेंशियल निफ्टी की अगर हम बात करें बाय साइड कब करना है ट्रेड तो उसको भी आप नोट करके रख लीजिए। बाई करने के लिए आपको 21,010 21,010 इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है फिर निफ्टी तो आपको बाय साइड का ट्रेड बनाना है। स्पॉट के लेवल बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस आपका बनेगा 20,940 का। टारगेट की बात करूँ तो बाय साइड के लिए पहला टारगेट बनेगा 21,100 का। बाय साइड के लिए जो सेकंड टारगेट बनेगा वो बनेगा 21,150 का। तो मैंने आपको बता दिया बाय साइड के लिए। अब हम बात करेंगे कि फिन निफ्टी को यानी कि फाइनेंशियल निफ्टी को सेल साइड का ट्रेड कब बनाना है। तो फिन निफ्टी को सेल करने के लिए आपको वेट करना है 20,940 इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 21,010 का, 21,010 का स्टॉप लॉस आपकी बनेगा। टारगेट जो निकल के आता है वो पहला टारगेट सेल साइड के लिए रहेगा 20,850 का, 20,850 का। सेकंड टारगेट रहेगा 20,800 का। अब अगर हम इंपॉर्टेंट इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जानना है तो वो भी काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। तो 20,800 का सपोर्ट मान के चल सकते हैं फिर निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की वहीं अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हम मान के चल सकते हैं 21,150 के आसपास रेजिस्टेंस इसमें फेस हो सकता है। अब मैं आपको डेली लाइव में आ रहा हूँ 9:30 पे इवनिंग में। आपके जो भी सवाल हैं सारे के सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। आपको क्लियरली बिल्कुल क्लियर कट बोला, जितना कोई भी नहीं बोलेगा उतना क्लियरली चिक के बोला कि 22,121 के नीचे मार्केट जाता है तो आपको शॉर्ट में रहना है, क्लोज देता है तो भी शॉर्ट में रहना है। वहाँ से आपको 150 पॉइंट तो वही मिल गए, ऊपर से देखेंगे तो 150-200 पॉइंट के आसपास मिल गया। तो इस तरीके से आपको काम करना है, गैम्बल माइंडसेट से नहीं खेलना है। आप ट्रेडिंग लग के हिसाब से देखें तो कौन कौन से राशियों को फ़ायदा हो सकता है, कौन कौन नुकसान हो सकता है वो जान लेते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा कल का दिन। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए भी मिला जुला रहेगा। मिथुन के लिए अच्छा रहेगा दिन। कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए अच्छा नहीं रहेगा, मिला जुला रहेगा, ठीक है। लियो यानी कि सिंह के लिए अच्छा नहीं रहेगा, ट्रेडिंग में नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। वर्गो यानी कन्या के लिए अच्छा नहीं रहेगा, नॉट गुड है, ठीक है। लिब्रा के लिए बात करें तो तुला राशि के लिए अच्छा नहीं रहेगा कल का दिन, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखें। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले के लिए मिला जुला दिन रहेगा, कुछ खास नहीं रहेगा। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले के लिए दिन अच्छा नहीं रहेगा ट्रेडिंग के लिए। कैप्रिकॉर्न की बात करें यानी कि मकर राशि वाले के लिए भी अच्छा दिन नहीं रहेगा ट्रेडिंग के लिए। एक्वेरियस यानी कि कुंभ, तो कुंभ राशि वाले के लिए दिन अच्छा रहेगा ट्रेड करने के लिए। और पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए भी कल का दिन अच्छा रहेगा ट्रेड करने के लिए। तो इस तरीके से मैं आपको हर बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप मेरे एफर्ट को पसंद नहीं करते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप लाइक कीजिए। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, और वो भी क्रिस्टल एंड क्लियर। सभी दूसरों के आप वीडियो देखेंगे तो सारे के सारे घुमा फिरा कर बोलेंगे कि बाय ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर लेना। मैं आपको क्लियर कट एडवाइस देता हूँ हर बार। जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको क्लियरली बोलता हूँ कि बाय है, सेल है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीच अधूरा ज्ञान आपको दे दिया और आपको मझधार में छोड़ दिया। पूरा का पूरा देता हूँ, हर चीज़ समझाता हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको सभी चीज़ों को एड्रेस करता हूँ। आप मेरा पास्ट रिकॉर्ड भी देख लीजिए कितना एक्यूरेसी रही है, और जो लोग मेंबर्स हैं वो तो कमेंट करके बता भी सकते हैं कि कितनी एक्यूरेसी रही है। तो अब हम ट्रेड प्लान की बात करेंगे। तो ट्रेड प्लान में देखेंगे तो सबसे पहले अगर गैप अप मार्केट हो जाए 50 से 100 पॉइंट के आसपास, तब क्या करना है। तो गैप अप मार्केट अगर 50 से 100 पॉइंट के आसपास होगा तो हमारी स्ट्रेटजी वही रहेगी, स्ट्रेटजी में कोई चेंजेस नहीं है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी हमको बना के चलनी है। और गैप डाउन हो जाए 50 से 100 पॉइंट के आसपास तो 21,850 के आसपास अगर मिलता है गैप डाउन में तो फिर आपको बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रख के काम करना है फ्राइडे को, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग के लिए प्ले करना है लेकिन सपोर्ट लेवल के आसपास। अगर बड़ा गैप डाउन मिल जाए तो भी आपकी वही स्ट्रेटजी रहेगी। शॉर्ट कवरिंग के लिए थोड़ा सा
स्टॉप लॉस 50 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस लगा लेंगे और बाय करेंगे। अगर मान लो जब बड़ा गैप डाउन मिलता है तब, और बड़ा गैप अप मिल जाता है तो फिर आपको छोड़ देना है, कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है, ना तो बाय का लेना है ना सेल का लेना है, क्योंकि हमारी जितनी भी पोजीशंस रहेंगी वो नेक्स्ट वीक के प्रेडिक्शन के आधार पर रहेंगी। वो मेंबर्स को कल पोजीशन ऑलरेडी उनकी 3:30 से पहले बन जाएंगी। जो भी हेजिंग स्ट्रेटेजी है, जो भी ट्रेड्स हैं, उनके सारे के सारे ट्रेड्स में उनके पहले ही क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शंस की स्ट्रेटजी की बात करें, अगर मार्केट में डाउन साइड का मूव हमको फिर से देखने को मिले, आज का जो लो है वो लो मार्केट अगर ब्रेक करता है तो 21,900 की पुट ऑप्शन में आप बाय करके काम करेंगे, काफ़ी अच्छा पैसा आपके बनने के चांसेस रहेंगे। सेकंड कंडीशन रहेगी, अगर 22,054 इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो फिर आपको 22,000 की कॉल ऑप्शन में बाय करके काम करेंगे, काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। बेस्ट स्टॉक कौन कौन से स्टॉक्स रहेंगे, एशियन पेंट, ONGC, रिलायंस, HPCL, ठीक है, और अपना SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन स्टॉक्स में आप थोड़ा सा फोकस करें तो आपको अच्छा दिन हो सकता है। अब बात करते हैं हम डिस्क्लेमर की। तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस, रीड ऑल टर्म्स केयरफुली। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो मैं और रिकॉर्ड करूँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, फीडबैक या कमेंट कीजिए, पर्सनल क्वेश्चन के लिए व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू।